हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 15 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 15 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और बिल्कुल ऐसी ही तैयारी आपको परीक्षा के दिन तक करना है। अगर इसी तरीके से आप लोग परीक्षा के दिन तक तैयारी करेंगे तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंज है। इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो आपको 15 सही करके दिखाना है। तो अपना जी जान लगा दीजिए और यहाँ पे 20 में से 15 सही करके दिखा दीजिए। और 20 में से अगर आपका 15 सही होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, बी ऑप्शन है गांधी जी ने, सी ऑप्शन है अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और पृथ्वी का 29% भाग स्थल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे जिसमें से आपको 15 सही करके दिखाना है। अगर आपका 15 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन में, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन में, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
7 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, डी ऑप्शन है बनर्जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में आए, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 18 वर्ष पे वोट देने का अधिकार मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? ए ऑप्शन है लावा के प्रवाह से, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी से, सी ऑप्शन है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा के प्रवाह से हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ? तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए ऑप्शन है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग से, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? ए ऑप्शन है लाल रंग से, बी ऑप्शन है पीला रंग से, सी ऑप्शन है हरा रंग से, डी ऑप्शन है भूरा रंग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरा रंग से दिखाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ए ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, बी ऑप्शन है छिपी हुई बेरोजगारी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है उग्र बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है जनेवा में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है वाशिंगटन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1995 में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 15 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 15 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। और बिल्कुल ऐसी ही तैयारी आपको करना है परीक्षा के दिन तक। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका 20 में से 15 सही हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। ए ऑप्शन है जापान को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है अमेरिका को, डी ऑप्शन है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। तो जापान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 चीन के शासक के समर्थन में, बी ऑप्शन है 1920 अरब के शासक के समर्थन में, सी ऑप्शन है 1920 तुर्की के शासक के समर्थन में, डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी के शासक के समर्थन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो 1920 में हुआ और तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विकसित देश कौन कौन से हैं, तो ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये सब विकसित देश हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। यहाँ पे आप 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 20 में से 15 प्लस सही हुआ होगा तो आपका बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, और बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयारी करना है। तो आप लोग हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं, आप जल्दी से बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर हमें जरूर बताइए। हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।